गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जावा रोड मैप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और डीएसए के बारे में बात करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ठीक है। तो जावा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इंडस्ट्री लेवल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप याद रखें, जब भी आप फ्रेशर हैं तो आपको जावा थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्योंकि आपको 80% चांस है कि जो ये टेस्टिंग में देगा, और जावा सबसे ज़्यादा टेस्टिंग में भी यूज होता है, ठीक है। फ्रेशर को जावा थोड़ा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा 80% चांस होता है कि वो आपको टेस्टिंग में जो है देगा, और जो जावा जो है टेस्टिंग में कम से कम 40 से 50% यूज होता है, ठीक है। पाइथन में भी यूज होता है, आप दोनों लैंग्वेज में भी किया जाता है, ठीक। और भी है, जावा स्क्रिप्ट भी है, सी शार्प भी है, मगर जावा जो है बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जब टेस्टिंग फील्ड में आप जा रहे हैं तो। और 80% चांस होता है कि आपको टेस्टिंग में ही दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रो देख लेते हैं, ठीक है। जावा इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखिए, मुझे जब मैं कोडविटा का इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे खुद जो है ये पूछा गया था कि जावा इंडिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट होता है, तो मैंने वहां पर तो सही जवाब दिया था। मैंने बोल दिया था कि इंडिपेंडेंट ही होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है ये सपोर्ट करता है, ठीक। एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, सपोर्ट है, आइडियल फॉर द बिगिनर एंड प्रोफेशनल, ठीक है। ये सब है। चलिए थोड़ा-सा कोर जावा फंडामेंटल के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या-क्या बेसिक नीड जो है ये आपको आना चाहिए जावा में, ठीक है। इसमें आपको जावा स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक सिंटैक्स जो है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे डेटा टाइप वेरिएबल ऑपरेटर पढ़ेंगे, उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ स्विच पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप पढ़ेंगे, ठीक है। लूप पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लूप आपको सीखना ही पड़ेगा। कंट्रोल स्टेटमेंट है ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी मिस नहीं करना है, एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। मैं तो इसमें सिर्फ अभी रोड मैप के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके आने वाले वीडियोज़ में मैं बहुत जल्दी इस जावा लैंग्वेज और जावा डीएसए के बारे में बहुत ज़्यादा जो है एक-एक करके मैं वीडियो पूरा फुल कोर्स और सिंगल वीडियो में भी मिल जाएगा। और हाँ, आप पाइथन सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो इस मेरा न्यू चैनल पे जाइए और यहाँ पे देखिए ये 54 वीडियोज़ है। आने वाले समय में और भी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, तो जाके आप ये पाइथन का पूरा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, 75 वीडियोज़ है, और ये मेरा न्यू चैनल है, ठीक है। और ये है लोगो, देख सकते हैं, सीएसएम स्किल्स मैंने नाम दिया है मेरा यूट्यूब चैनल का, ठीक है। तो चलते हैं फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद क्या है कि ये सब लूप सीखने के बाद एरे स्ट्रिंग भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। एनक्यूटी एग्जाम में याद रखिएगा, जब भी आप टीसीएस का दे रहे होंगे तो एरे और स्ट्रिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 80% चांस है कि एरे स्ट्रिंग बेसिक क्वेश्चन जो है आपको देगा, ठीक है, एरे स्ट्रिंग से। तो एरे स्ट्रिंग भी आपको मिस नहीं करना है, बहुत अच्छे से हर टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये उप्स यही है, जावा बेस्ड उप्स प्रिंसिपल जो है, मतलब जावा जो है पूरा उप्स प्रिंसिपल पे भी वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्लास ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से जब हम वीडियो में पढ़ रहे होंगे, जब डीप डाइव कर रहे होंगे तो बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में भी जानेंगे। लिस्ट, सेट, मैप, ये स्टैक, क्यू, ये सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एरे क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यू कब एरे को यूज करते हैं, लिंक लिस्ट को क्यों यूज करते हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे एक एक करके, ठीक है। तो चलिए थोड़ा फिर हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये ट्राई कैच जो है ना, इंटरव्यू में ट्राई कैच का क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब जावा पढ़ रहे होंगे तो ट्राई कैच को जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा-सा हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फाइल रीडर, बफर, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सब भी हम आपको पढ़ाएँगे, ठीक है। मगर ये ट्राई कैच जो है 80% टाइम है कि जब भी आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए तो ट्राई कैच के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। और चलिए हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, और ये बता चुका हूँ। हाँ, तो थोड़ा एडवांस में आते हैं, ठीक है। एडवांस जावा कॉन्सेप्ट में क्या है, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। सिंक्रोनाइज़ेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ेंगे जावा डेटाबेस जो है कनेक्टिविटी कैसे होता है, ये सब भी पढ़ रहे होंगे हम, ठीक है। जावा 8 क्या है, फीचर्स, लैम्बडा, स्ट्रीम, फंक्शनल इंटरफेस, सब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है डायरेक्ट अब जो आ जाते हैं, ये तो मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। अब डायरेक्ट हम पढ़ने वाले हैं ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, डीएसए, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप समझ जाइए कि आप यहाँ पर मैं खुद लिख भी दिया हूँ, टीसीएस, इन्फोसिस, गूगल जैसी कंपनी जो है डीएसए को पूछता है, बिना डीएसए आप हायर पैकेज पे आप जा ही नहीं सकते। प्रोग्रामिंग स्किल्स को आपको डेवलप करना है बहुत अच्छे से, तो आपको डीएसए आना ही चाहिए, ठीक है? डीएसए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप इसी से समझ लो कि गूगल जैसा कंपनी आपसे डीएसए पूछ रहा है, तो बाकी सारी कंपनियां तो बेसिक तो पूछेगी ही पूछेगी। आपको गूगल का मैं एक टारगेट दे रहा हूँ कम से कम बड़े लेवल का, ठीक है? तो आपको गूगल में जाना है तो आपको पूरा डीएसए आना चाहिए, ठीक है? एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन दे आपको फटाक से सॉल्व करके देना है। तो उसके बाद जो है डीएसए में पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रहे होंगे, ठीक है? बिग ओ नोटेशन, ठीक है? बेस्ट, वर्स्ट, एवरेज केस, हर चीज पढ़ रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सेकंड स्टेप में पढ़ेंगे बेसिक डेटा स्ट्रक्चर, एरे एंड स्ट्रिंग, ठीक है? देखिए एरे का 18 टाइप होता है, ठीक है? एरे स्ट्रिंग का 18 टाइप होता है, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब हम एरे और स्ट्रिंग पढ़ रहे होंगे, ठीक है? उसमें एग्जांपल में एक दो को दे दिया हूँ मैं, ठीक है? ट्रैवल, इंसर्शन, डिलीशन, प्रीफिक्स, सम स्लाइडिंग विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पैलिंड्रोम को, ठीक है? सब स्ट्रिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जब आप एरे स्ट्रिंग पढ़ रहे होंगे ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आप जब इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तो बहुत जो आपका जो कमांड है ना, बहुत ज़्यादा जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो अभी समझ में उतना नहीं आया क्योंकि अभी रोड मैप के बारे में बात कर रहे हैं, तब पहले मैं कोशिश करूँगा थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ। उसके बाद पढ़ेंगे रिकर्शन। रिकर्सिंग थोड़ा-सा स्टार्टिंग में बहुत, ये थोड़ा-सा स्टार्टिंग में थोड़ा-सा टफ लगता है, ठीक है? मैं यहाँ पे सेकंड नंबर में ही दे दिया हूँ रिकर्शन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो है ना, आपको जो है रिकर्शन आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में भी हम रिकर्शन पढ़ेंगे, मगर थोड़ा मैं 2 क्वेश्चन दे दिया हूँ, ठीक है? जैसे कि फिबोनाची और फैक्टोरियल, बैक ट्रैकिंग जो है ना, ये सब क्वेश्चन बेसिक है, ठीक है? ये आपको आना ही चाहिए। सबसेट एंड परम्यूटेशन, मैं बता दे रहा हूँ, कोड बीटा में मुझे पहला क्वेश्चन परम्यूटेशन का ही दिया गया था, ठीक है? परम्यूटेशन का ही दिया गया था। तो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, रिकर्शन जो है थोड़ा टफ है, मगर उससे बाद जो है ये पहले थोड़ा-सा पढ़ लेंगे और बाद में भी थोड़ा-सा हम पढ़ेंगे, ठीक है? पहले थोड़ा-सा समझ लेंगे, ठीक है? रिकर्शन काम कैसे करता है। उसके बाद आता है सॉर्टिंग में, ठीक है? बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट। ये जो है मैंने यहाँ पे 5 सॉर्टिंग दिया हूँ, मगर होता है कम से कम 9 गो सॉर्टिंग होता है, ठीक है? कम से कम ये इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यूअर इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है? चलिए थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है? तो लिंक लिस्ट में कितने टाइप होते हैं, सिंगलली होता है, डबल होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है? उसमें जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग रिवर्स करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? उसके बाद स्टैक एंड क्यूब पढ़ रहे होंगे, ठीक है? इसमें इनफिक्स, पोस्टफिक्स जो है ये सब भी हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है? और हाँ, ये बता दे रहा हूँ मैं, एरे और लिंक लिस्ट से 80% क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा, ठीक है? तो ये सब जो भी मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि आप जो आपको टफ लग रहा है तो आप छोड़ सकते हो, नहीं, एक से एक जो है कनेक्ट है, ठीक है? तो आपको एक-एक करके सब सीखना पड़ेगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद क्या है कि आपको सर्चिंग टेक्निक्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? चलिए उसके बाद आ जाता है एडवांस डीएसए में, ठीक है? तो ये जो ट्री और ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन जो है टाइप होते हैं, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, ट्री जो है इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? और ग्राफ में आपको जैसे बीएफएस, डीएफएस, डिजिटल एल्गोरिथम, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए थोड़ा हम और लास्ट में एक थोड़ा-सा बात करेंगे, थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट, डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जब भी कोड वीटा का एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, पहला राउंड का जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो सारा जो है ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही आपका क्वेश्चन आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और गूगल जैसा कंपनी भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ही क्वेश्चन 80% पूछेगा, ठीक है? वो बेसिक से भी पूछेगा तो उसमें बहुत लॉजिक होता है, ठीक है? तो मैं बता दे रहा हूँ कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो नैपशैक है, ये सब प्रॉब्लम आपको करना पड़ेगा, ठीक है? और ये सब सेट सम प्रॉब्लम, ये सब बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं एक-एक करके लीड कोड पे भी जाके प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है? और मैं लास्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करूँगा, वो इतने ये सारे प्लेटफ़ॉर्म पे करूँगा, ठीक है? इंटेलिजे में करूँगा, ठीक है? इक्लिप्स, वीएस कोड और ऑनलाइन कंपाइलर में भी मैं इससे एक-एक करके सारे प्लेटफ़ॉर्म को मैं यूज़ करूँगा, ठीक है? सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करने वाला हूँ वीएस कोड, ठीक है? सबसे ज़्यादा मैं वीएस कोड यूज़ करूँगा। ये सब भी यूज़ करेंगे, एक-एक करके सब सीखेंगे, ठीक है? और ये ऑनलाइन
कंपाइलर में भी यूज़ करके हम लोग सीखेंगे। ऑनलाइन कंपाइलर आप गूगल में सर्च करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर, तो डायरेक्ट आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि आप जावा सीख रहे हैं तो जावा डेवलपमेंट किट जो है आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है? जावा डेवलपमेंट किट के बिना आप कोई भी जावा का कोई भी प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? तो मगर ये ऑनलाइन कंपाइलर है तो आप डायरेक्ट ही इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? गूगल में सर्च करके। और कोडिंग जो है यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म मैंने दे दिया है, लीड कोड और गिग्स फॉर गिग्स जो है और हैकर रैंक जो है, इस सब में जाके आप कोडिंग जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? और चलिए मैं एक और वेबसाइट आपको बता देता हूँ कि किसमें आप जाके सीख सकते हैं। तो आप डब्ल्यूएस स्कूल्स में भी जाके W3 स्कूल्स में जाएँगे, एंटर करते हैं, यहाँ पे आपको जावा है तो आप जावा देखिए, यहाँ पे क्लिक करिए तो यहाँ पे बहुत सारे एक-एक टॉपिक करके आप सर्च करिए, पढ़ सकते हैं, ठीक है? मुझे मान के चलिए पढ़ना है, मुझे क्या पढ़ना है? मैं चाहता हूँ कि मैं जावा ये पढ़ूँ, जावा एरे पढ़ूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं एक-एक करके आप रीड कर सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप यहाँ पे देखिए जावा इम्पोर्ट जावा यूटिल एरे लिस्ट है, देखिए ये कि इम्पोर्ट कर रहा है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये कोड है, ठीक है? तो जाइए एक-एक टॉपिक करके आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए, अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक-एक करके। अब ये जो है सीरीज़ स्टार्ट होने ही वाला है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलिए, थैंक यू।